जेईई मेंस में अब सिर्फ 7 महीने बचे प्रैक्टिकली। इसी में हमको सिलेबस भी खत्म करना है जीरो से, इसी में हमको रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देने, सवाल भी करने। अब डर लगने लग गया इतने से बचे हुए टाइम में कैसे करेंगे, क्योंकि अगर जनवरी में 99 परसेंटाइल नहीं लाए तो उसके बाद फिर एडवांस की तैयारी कैसे करेंगे। फाइनल गोल है आपका आईआईटी में जाना। जैसे मैंने अपने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर हैं या 11th रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने अपना सपना 1 साल के अंदर अंदर में पूरा किया और 7-8 महीने में 99 परसेंटाइल लाने का अपना सपना पूरा किया। आप भी वो कर रहे होंगे। पर आगे बढ़ने से पहले देखो, आज के वीडियो में आपको मैं 5 ऐसे पॉइंट बता दूंगा जिसको अगर आपने फॉलो किया तो जो भी आपका गोल है, जिस भी लेवल पर आप जाना चाहते हो, टॉप 1000 की रैंक आप जेईई मेंस एडवांस में लेकर आना चाहते हो, वो आपका गोल पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है इस बार तो भैया कि पेपर का लेवल बढ़ चुका है, जेईई मेंस का लेवल भी बढ़ गया और जेईई एडवांस में तो आर पार ही हो गया है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर, फिजिक्स और मैथ्स काफी अच्छी, सेकंड पेपर की केमिस्ट्री काफी ठीक ठाक। तो अब हमको अपने पढ़ाई का लेवल बढ़ाना पड़ेगा और वो भी बचे हुए टाइम में ही बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, प्योरली रिलेटेबल, प्योरली टू द पॉइंट, ब्रूटल ऑनेस्ट रियलिटी वाला एक स्ट्रैटेजी आपको आज मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो जाकर ना वो नोट्स ले आओ और एक पेन ले आओ और लिखना जो बताऊंगा। मैं क्या देखता हूँ, बहुत सारे लेटे हुए भाई साहब इधर उधर घूम रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा 15 मिनट भी अगले वेस्ट मत करो, 10-12 मिनट जितने भी लगेंगे, जीते रहो जिस तरह से लाइफ। दूसरी चीज, एक आपको बात बता देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर आप ये चीज फॉलो करने के लिए रेडी हो, जो आपको करना ही पड़ेगा अगर अपने सपने पूरे करने हैं, तो अगले कुछ दिन आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होने वाले हैं। अभी तक आप एक धरने पर तैयारी करते हुए आए थे, एक तरीके से आप अपनी जिंदगी जी रहे थे और उस तरीके से क्या रिजल्ट मिलेगा आपको भी पता है। अब अगर रिजल्ट बदलना है तो सबसे पहले वो आदतें बदलनी पड़ेगी, वो तरीके बदलने पड़ेंगे जो आज से आप बदल रहे होंगे। बस बीच में छोड़ना मत, गिव अप मत करना। अगले कुछ दिन जो बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस रास्ते पर चलकर आईआईटी आपका इंतजार कर रही है, आप सीधा आईआईटी के अंदर होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, 5 आपके लिए पॉइंट्स हैं, 5 आपके लिए स्ट्रैटेजीज हैं। उनको बताने से पहले आपसे एक वादा चाहता हूं, और वादा यह है कि आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट। ये आपको कमेंट में लिखना है। क्यों सर? क्योंकि बेटा अब ना बहुत सुन ली लोगों की, बहुत हो गया यार, कोई हम पर विश्वास नहीं करता। सबको ऐसा लग रहा है कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, मन ही मन वो यही सोच रहे हैं कि ठीक है, गलती से ज्यादा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अब अपनी ब्लड लाइन का ग्रेटेस्ट बनकर दिखाएंगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। लोगों ने हमारे लिए जितना सोचा है उससे 10 गुना ज्यादा अचीव करके सबकी बोलती बंद कर देंगे। जितने भी आज लोग विश्वास नहीं कर रहे ना बेटा, जितने भी लोग आज विश्वास नहीं कर रहे, वो कल सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगेंगे। वो लेवल अचीव करके दिखाना है तुमको। बात समझ में आ गई? तो 5 स्ट्रैटेजीज क्या है? 75 बार कमेंट कर देना, आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट। 75 बार रूल, एग्जाम को समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आज आपको बता दूंगा। 3 ऐसी गलतियां जो आपको इग्नोर करनी ही पड़ेगी, जो आपको करनी नहीं है। इन तीनों में से कोई भी एक करी, ड्रीम खत्म नहीं होगा फिर। और ये यार मैं पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खुद की पढ़ाई के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत अच्छे बच्चे जो इन 3 गलतियों को कर देते हैं उनका नहीं होता, और एवरेज से एवरेज बच्चे भी जो इन 3 गलतियों से बच जाते हैं वो मचा देते हैं, अपने एग्जाम में फोड़ देते हैं। और फाइनली ये ग्राइंड सेट। तो सबसे पहले बात करते हैं 75 बार रूल की। करना चाहते हो, अगर दिल से करना चाहते हो, सच में करना चाहते हो, अब मजाक मस्ती से हम ऊपर उठ गए, अब समझ में आ गया है, अब ठोकर खा ली है, अब चोट लग गई है, अब यहां पर आग लगी है इस बार दिल के अंदर, पलट देंगे खेल, बदल देंगे खेल, बस और कुछ नहीं चल रहा। तो बेटा आपको एक हफ्ते में मिनिमम 75 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक अच्छी खबर आपको बताता हूं, आपको ऐसा लगता है कि 14 लाख कैंडिडेट से हमारा जेईई एस्पिरेंट से हमारे 15 लाख हो जाएंगे, अगले साल 15.5 लाख हो जाएंगे, उनसे कंपटीशन है, ये गलत है। आपका असली कंपटीशन बेटा सिर्फ इनमें से 10% बच्चों से है। बाकी बच्चे तो शौक के लिए, टाइम पास के लिए फॉर्म भरते हैं, वो बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं करते। आपको इस 1.5 लाख बच्चे में से टॉप 1000 के अंदर, टॉप 1500 के अंदर आना है अगर आपको आपकी ड्रीम आईआईटी चाहिए है तो। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो कंपटीशन कितने से है? इतने से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा ये जो बाकी बच्चे बचे हैं ना, ये तो दिन भर में 5-6 घंटे भी पढ़ाई नहीं करते। अब अगर आपको इस 1.4 लाख में से पहले 14,000 में आना है या पहले 15,000 में आना है, तो बेटा ये 75 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना पढ़ लिए, आप ऑटोमेटिकली पहले 14,000 15,000 बच्चों में आ गए। 99% कंपटीशन तो आपने सिर्फ ये करके पूरा कर लिया। पर सर अभी तो हम क्लास मिलाकर 6-7-8 घंटे ही पढ़ पाते हैं, इसको हम 11 घंटे पर डे पर कैसे लेकर जाए? तो बहुत सिंपल सी एक ट्रिक आपको बता देता हूं, ठीक है? और वो सिंपल सी बेटा ट्रिक आपके पास है, चिट मेथड। क्या करना है?
जो भी आपके रफ पेजेस हैं, मैं तो न्यूज़पेपर के साथ कर लेता था, न्यूज़पेपर के चिट फाड़ कर रख लेता था अपनी जेब में। आज मेरे को 11 घंटे पढ़ना है, 11 घंटे का टारगेट है, तो बेटा चिट फाड़ कर 11 रख ली। जैसे 1 घंटा हुआ उसको फाड़ दिया, 2 घंटा हुआ फाड़ दिया, 3 घंटा हुआ फाड़ दिया, चिट फाड़ते जा रहा हूँ हर घंटे के हिसाब से। इतना सेटिस्फेक्शन आता था ना जब 9 घंटे 8 घंटे 7 घंटे हो जाते थे, मुझे लगता था मेरा लेवल रीच हो गया, अब मैं मक्कारी काट लेता हूँ, अब मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। तो वो जो चिट है ना जेब में, वो याद दिलाते थे आज 11 घंटे का ठाना है, आज रार है 11 घंटे की। कुछ भी हो जाए लेवल तो ऐसे ही बढ़ता है, पागल होना पड़ता है उसके लिए, जिद लानी पड़ती है, जुनून लाना पड़ता है, सटक लानी पड़ती है अपनी दिमाग में से, हिल जाए एकदम दिमाग, उस लेवल पे जाना पड़ता है। जब तक वो चिट फटेगी नहीं सारी, सोएंगे नहीं, और हर दिन ऐसा करेंगे अगले 7 दिन तक, 15 दिन तक, 21 दिन तक, जब तक आदत नहीं पड़ जाती। इस तरीके से अगर आप ये नहीं करते तो आप आउट ऑफ कंपटीशन हो, फिर आगे कोई पॉइंट ही नहीं बनता, फिर तो आपका हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज पे आता हूं, जेई बेटा टफ का गेम है। इस बार जो पेपर का लेवल आया ना, आपको मैं हकीकत बताता हूं, 20 से 25% में बच्चा आईआईटीएन बन जाएगा। 40% की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, और इस 40% में आपको भारत की बेस्ट आईआईटी मिलने की पूरी चांसेस है। तो ये टफ का गेम है। तो ये जो आप कर रहे हो ना, 21 से लेकर और 24 तक के पीवाईक्यूज जेईई मेंस के लेकर बैठे रहते हो, आसान सवाल करते रहते हो। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आया था बेटा इस बार, लास्ट तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मोस्टली बच्चे कैलकुलेटर लेकर बैठे होते हैं, या एक बार आंसर आया पीछे से फटाक से आंसर देख लिया, खुद से सोचना ही नहीं है, सोचना है ही नहीं, दिमाग का लेवल बढ़ाना ही नहीं है। हाँ मेरे नोट्स में से आ जाएगा, ये पढ़ ले, तो नहीं आता भाई। जो आसान सब्जेक्ट है वो फिर भी आ जाएंगे, कुछ सवाल आ जाएंगे, पर बहुत सारे सवाल फिजिक्स और मैथ्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली ऐसे आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। उसकी तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। आपको ज्यादा नंबर नहीं लाने, पर समझने की बात यह है, 2-3 चीजें समझने की है कि अगर आप टफ लेवल की प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपसे एग्जाम नहीं हिलेगा। जे एडवांस तो भूल जाओ, जेईई मेंस भी, जेईई मेंस में भी इस बार ऐसी शिफ्ट आई थी जिसमें 50% पर 99 परसेंटाइल आ गई थी। इसका मतलब अगर आपकी अगली बार वो शिफ्ट आ गई, जिसकी चांसेस काफी ज्यादा है, और अगली बार जेईई मेन का लेवल और बढ़ेगा, ये भी मेरे से लिखा कर ले जाओ। इस बार जेईई मेन ने उतना लेवल नहीं बढ़ाया, पर अगले साल जेईई मेन अपना लेवल और बढ़ाएगा, देख लेना आप। तो आपको उसके लिए अभी से रेडी होना पड़ेगा। तो कैसे सवाल करने हैं? ऐसे सवाल जिनका 8-10 लाइन का सोल्यूशन होता हो, ऐसा सवाल जिसमें ओरिजिनल थॉट लगता हो। तो जैसे इसरल की एक्सरसाइजेज हैं 2 और 2 है, भाई साहब सिमिलर पैटर्न पे मैच होते हुए इस बार जे एडवांस में इतने सारे सवाल आए क्योंकि वो उस लेवल के सवाल हैं। 2 और 2 बच्चों से नहीं बनती, जिनकी इस बार जेईई मेंस में बहुत सारे बच्चों की टॉप 1000 रैंक आई, उनमें से 90% से ज्यादा बच्चों की 2A एक्सरसाइज 70% से ज्यादा नहीं बनती थी। तो ऐसा मटेरियल ढूंढो जिससे आपका दिमाग खुले, वैसी प्रैक्टिस करो जिसमें डेसिमल में आंसर आते हो, वैसी प्रैक्टिस करो जो आपका दिमाग हिलाकर रख देते हो, तभी हो पाएगा, वरना नहीं होगा। दूसरी चीज, कॉन्सेप्चुअली भी आपको जे एडवांस लेवल पर बेटा पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसा देखता हूं बहुत सारे बच्चे जैसे ही टफनेस लेवल बढ़ता है ना, जैसे ही थोड़ा सा लेवल बढ़ा, मल्टी कॉन्सेप्ट पढ़ने लग गए, क्लास में अच्छे इलस्ट्रेशन होने लग गए, वो टीचर बदलने की सोच लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं आसान पढ़ लूंगा, नहीं होगा। एग्जाम क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है, पर प्रिपरेशन के टाइम पर पेशेंस बनाकर रखना और ये चीज को समझना कि भैया एग्जाम टफ है तो तैयारी भी टफ की करनी पड़ेगी। उस पूरे टफ पेपर में से 40%, 50%, 60% सवाल छांट कर करने हैं, तब जाकर बेटा वो चीज होती है। बात समझ में आई? तो ये अपनी आदतें बदलो। ये जो तुम आसान के पीछे भागते रहते हो और सर क्वांटिटी करेंगे, ये किताब वो किताब, नहीं भैया, लिमिटेड सवाल बिल्कुल टाइम देकर अच्छे से लास्ट तक आंसर निकाल के तुमको करने हैं। तीसरी चीज, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, अगर तुमने ये मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स इग्नोर मार दिया, अब तुम जो भी जिस भी कंडीशन से तुम 11 वेस्टेड या ड्रॉपर जो भी हो तुम, और अपनी प्रिपरेशन वापस 0 से शुरू कर रहे हो। अच्छा, इसरल के कोर्सेज भी नहीं चालू होने वाले बेटा, चाहे वो अपने 11th वेस्टेड वाले बच्चे हो, पूरी 11th प्लस 12th उसमें दोबारा से, और या फिर ड्रॉपर का कोर्स हो, 25 मई से शुरू होगा। फिर उसके बाद बेटा 8 जून से शुरू होने वाला है, तो तुम उसमें आ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। वापिस आते हैं, अगर तुमको ये काम करना है कि सच में आईआईटी जाना है, तो मैथ्स में क्वाड्रेटिक त्रिको फंक्शन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन तीनों चैप्टर में बैकलॉग नहीं बनने देना। ये तीनों चैप्टर को सुपर स्ट्रॉन्ग रखना है बेटा मैथ्स के अंदर, क्योंकि ये पूरी मैथ्स का बेस है। देखो, ये तीनों चैप्टर मिलाकर तुम्हारी पूरी कैलकुलस का बेस बनाते हैं। क्वाड्रेटिक पूरा तुम्हारा अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो ये तीनों चैप्टर 70% मैथ्स करने के लिए सुपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट छोड़ दो, उसके अलावा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। अगर हम अब केमिस्ट्री में हैं तो बेटा पीरियोडिक बॉन्डिंग मतलब आपको इनऑर्गेनिक इसके बिना नहीं समझ में आएगी।
मोल, अगर मोल हुआ गोल तो प्रिपरेशन भैया खत्म, फिर फिजिकल केमिस्ट्री भूल जाओ तुम। मोल के बिना ना इक्विलिब्रियम समझ में आएगा, ना लिक्विड सॉल्यूशन समझ में आएगा, ना केमिकल काइनेटिक्स समझ में आएगा। मोल के बिना कोई फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है। बच्चे डर जाते हैं, भागते हैं इससे, अरे सर मोल टफ है, मोल ऐसे। हाँ तो है, पूरा एग्जाम ही टफ है भाई, प्रिपरेशन ही पूरी टफ है, तो मोल भी टफ है। लंबी कैलकुलेशन होती है, हाँ होगी। लंबे लंबे सवाल आते हैं, हाँ आएंगे। लैंग्वेज समझ में नहीं आती, नहीं आएगी, धीरे 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 समझ में आएगी। और ऑर्गेनिक में मैं देखता हूं 90% बच्चे ऑर्गेनिक से डरते हैं, उनसे ऑर्गेनिक होती नहीं है, एक कारण से, क्योंकि उनका जीओसी बेटा कमजोर है। जीओसी जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला बेटा। जीओसी में एकदम एक एक माइन्यूट लेवल पर क्लैरिटी होनी चाहिए। हाइपर कंजुगेशन क्यों हो रहा है, इंडक्टिव क्यों हो रहा है, तुम्हारा मतलब रेजोनेंस क्यों हो रहा है, एरोमेटिसिटी कैसे आ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट का क्या रोल होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एक एक चीज तुम्हारे दिल में एकदम क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर ऑर्गेनिक चलेगी। और फिजिक्स जो सबसे टफ आई है इस बार, वैसे मैथ्स और फिजिक्स ऑलमोस्ट बराबर से ही टफ थी एडवांस में बेटा। अगर काइनेमेटिक्स, एनएलएम, सीओएम, सेंटर ऑफ मास और वर्क पावर एनर्जी तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो एडवांस में जिस लेवल के सवाल आ रहे हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट 4-4, 5-5 चैप्टर को मिलाकर, यहीं पर तुम्हारी पुंगी बच जाएगी। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो इस बार किसी भी कीमत पर वीक तुम नहीं छोड़ सकते। अब आते हैं अपन 3 सबसे बड़ी गलतियां जो तुमको बेटा इग्नोर करनी है। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस। ये ड्रॉपर्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी अच्छी परसेंटाइल आ गई, 90 भी आ गई, वैसे मैं 90 को अच्छी परसेंटाइल नहीं मानता, 93 के ऊपर तो कट ऑफ ही जाता है, 97, 98 परसेंटाइल तक कोई भी परसेंटाइल अच्छी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उस पे भाई। अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच के साथ नहीं मिलने वाला। बहुत सारे बच्चे, अरे सर मेरे को ये चैप्टर आता है, मैं सिर्फ सवाल कर लूं क्या, मैं सिर्फ टेस्ट कर लूं क्या, 4-5 चैप्टर मेरे अच्छे हैं, मैं उनकी क्लास छोड़ दूं क्या। अरे तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं है भैया, यही मानकर करना है। हो सकता है अच्छा हो सकता है बहुत ही अच्छा हो, ये तो वेल एंड गुड है ना, पर अज्यूम ये करना है कि हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी गलती एक ड्रॉपर की जो मैं देख रहा हूं इतने सालों से, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। ये आता है, वो आता है, कुछ नहीं आता। लास्ट टाइम रोटेशन कब पड़ा था डेप्थ में, बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम फ्लूइड कब पड़ा था डेप्थ में, बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम बॉन्डिंग कब पड़ा था डेप्थ में, बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सर्कल के, एलिप्स के, हाइपरबोला के बहुत अच्छे एडवांस लेवल के सवाल कब करे थे, अभी शायद एडवांस में अगर क्वालिफाई हो गए थे थोड़े बहुत करे होंगे, पर बहुत सारी प्रैक्टिस कब की थी नहीं। हर चैप्टर में थोड़े बहुत गैप्स हमारे हैं, दिल से पूछो अपने हैं कि नहीं है। जो 11th विजिटेड वाला बच्चा है उसके तो सभी गैप ही गैप है। तो अगर गैप्स हैं तो गैप्स कैसे मिलेंगे? अगर एक रोड है जिस पर आप चल रहे हो, उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं और आप एकदम ऊपर देखकर ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी फटफटियां दौड़ा रहे हो, भर्र भर्र भर्र, तो बेटा गिरेगा ही सही। कब बच सकते हो? जब एकदम धीरे धीरे चला रहे हो, गड्ढे देख देख कर बचा बचा कर चला रहे हो। तो बेटा प्रिपरेशन में हर क्लास अटेंड करनी है, ठीक है, सारे सवाल करने हैं, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं। तुम्हें शायद ऐसा लगता हो मेरी फिजिक्स और मैथ स्ट्रांग है तो भी उसको पूरा टाइम देना है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है उसको पूरा टाइम देना है, बराबर टाइम तीनों सब्जेक्ट को देना है। अज्यूम दिस प्रिपरेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तभी जाकर तुम रैंक लेकर आ सकते हो। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस। देखो यार सिंपल है यार, अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर तुम अब भी फोन चला रहे हो, अब भी स्क्रोलिंग कर रहे हो, तुम्हारे अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तुमको अभी भी नींद से बहुत ज्यादा प्यार है, तुम बहुत आलसी हो, तुमको दोस्ती लगाओ बहुत ज्यादा है, सारी रिश्तेदारियां तुमको निभानी है, तो बेटा अपने सपने भूल जाना। आप या तो सपनों के पीछे भाग सकते हो या डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग सकते हो, दोनों एक साथ कभी नहीं होता। सपने चाहिए तो डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो और डिस्ट्रैक्शन चाहिए तो सपने छोड़ दो। बहुत सिंपल क्लियर कट बता रहा हूं, इससे ज्यादा मैं इस पे टाइम ही स्पेंड नहीं करूंगा। सर कैसे करना है? फोन पर लॉक लगवा सकते हो, सारी एप्स पहले तो अनइंस्टॉल मारो, फिर प्ले स्टोर पे लॉक लगाओ कि सर हम तो फिर से दोबारा खुला लेंगे तो फिर आएंगे। एक बेसिक लेवल का चेक लगाओ, दोस्तों को बोल दो 1 साल तक भूल जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं दोस्तों से मिलना ही नहीं है, पर ये जो तुम हफ्ते में 20-20 घंटे 10-10 घंटे दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, यारियां करते रहते हो, नहीं होगा। कोई संबंध स्पेशल है 1 साल के लिए, उसको होल्ड पर डाल दो, 1 साल बाद बात करेंगे। अगर 1 साल सामने वाले से वेट भी नहीं हो रहा तो वैसे भी तुम्हारे से किसी को कोई प्यार नहीं है, तुम्हारा सिर्फ यूज उठाया जा रहा था। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नहीं आएगा कोई काम। दुनिया की हकीकत बेटा यही है, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे या तो माता पिता काम आएंगे या सक्सेस काम आएगी, इसके अलावा और कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाला अगर तुम अनसक्सेसफुल हो गए तो। और यही कड़वी सच है, यही कड़वी बात है, तुम्हें कैसी भी लगे। मेरा काम है सच बोलना। मैं ऐसे इतने सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत होशियार बना करते थे अपने जमाने में, जिन्होंने जब उम्र थी तब मेहनत नहीं करी, आज दाने दाने को मोहताज है, हर बात में उनको उधार मांगने पड़ते हैं इधर उधर से, और कोई नहीं देता।
क्योंकि सबको पता है ये वापस नहीं आएगा। बेटा मम्मी पापा ने तुमको इतना बड़ा किया है, उनके सपने पूरे करने हैं अपने को, इसलिए नहीं कि जबरदस्ती है, क्योंकि हमारा दिल है। दे डिजर्व ऑल दी हैप्पीनेस आफ्टर दे बिकम ओल्ड, और उनको उस ओल्ड एज में सुख देने के लिए, हैप्पीनेस देने के लिए तुम्हें लायक बनना पड़ेगा, और लायक बनने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी, और आज मेहनत करने के लिए डिस्ट्रैक्शन छोड़ने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं। बस इतना ही सही समझाऊंगा। अब एक और बहुत बड़ी गलती, भाई सब 4 अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं और आसान सोर्सेज से बैठकर पढ़ते रहते हैं। अरे पागल बना रहे हैं तुमको लोग, मैं सही बता रहा हूं। एडवांस की क्लास के नाम पर जेईई मेंस का लेवल तक टच नहीं किया जाता। पढ़ो एडवांस लेवल पढ़ो, जो एडवांस के पीवाईक्यूज बने, ये सिंपल सा एक फंडा है उसका, तुम्हारे को समझ में आना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए एक सोर्स पहले पकड़ लिया, फिर उससे थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो उसकी थ्योरी पढ़ ली दूसरे सोर्स से, फिर दूसरे सोर्स से भी नहीं आया तीसरे सोर्स से थ्योरी पढ़ ली। अरे थ्योरी 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 कितना थ्योरी करोगे? एक सोर्स से पढ़ना है बस, जो भी तुमको सही लग रहा है, पर हाँ वो एडवांस लेवल का होना चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज तुमको अवॉइड करने हैं। बहुत सारे बच्चों की क्लास 11 क्लास 12 इसीलिए वेस्ट हुई है, और फाइनली ग्राइंड कर। ये जर्नी तुम्हारी टफ होने वाली है अगले 1 साल। पहले से एक्सपेक्टेशन रख लेना, रोना आएगा, बार बार गिव अप करने का मन करेगा, ऐसा लगेगा यार मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा मेरे नंबर नहीं आ रहे, ऐसा लगेगा मुझसे सवाल नहीं बन रहे, लगेगा पूरे साल भर ऐसा। और जब भी ऐसा लगे सिर्फ ये याद रख लेना शुरुआत क्यों करी थी, ठीक है। तो बेटा लिख देना कमेंट्स में, आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट। ग्राइंड करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जो जलता है सूरज की तरह, वही सूरज की तरह चमकता है। तुम ये सोचो कि हम जले भी नहीं, हम मेहनत भी ना करें और फिर हमें सक्सेस भी मिल जाए, तो ये ख्याली पुलाव है, पकाते रहो। जो इस साल हुआ है या जो अभी तक तुमको फेलियर मिले, वही फेलियर आगे भी मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। देखो यार ईसरल बहुत मेहनत कर रहा है कोर्स के अंदर भी, और तुम लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। जो चाहिए ना वो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो तुम्हारे लिए लेकर आ जाएंगे। पीछे पड़ गए यार, मैंने तो ठान ही लिया है भाई साहब, एक बार भी तुमको लूज नहीं पड़ने दूंगा इस साल। जैसे ही मुझे फील होगा ना तुम मक्कारी काटना शुरू कर रहे हो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। इस बार साथ मिलकर फोड़ेंगे, इस बार किसी को मौका नहीं देंगे अपने को कुछ बोल देगा। मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।